जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है ना, तो आज हम स्पेशली प्रीति माता जी के घर पे आए हैं, पिंक सिटी में, गुप्त वृंदावन में। यहाँ इसको गुप्त वृंदावन भी बोलते हैं जयपुर को। क्यों बोलते हैं इसको पिंक सिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि पिंक घर होते हैं। दीपक प्रभु जी ने बुलाया, आज हम सबको इनवाइट किया है, स्पेशली भक्तों को। तो दीपक प्रभु जी तो जानते हैं, पर बाकी भक्त ऐसे क्या समझते हैं कि जयपुर को पिंक सिटी क्यों बोलते हैं? सिर्फ कलर की वजह से? किसी का घर आपको पिंक दिख रहा है आसपास? सबके कलर पिंक है, सबके कलर पिंक दिख रहे हैं आपको, तो फिर पिंक सिटी क्यों बोलते हैं जयपुर को? कोई रीजन? ये है ना हवा महल वगैरह, हाँ जी, कलर पिंक था पहले। हाँ जी, अभी थोड़ा हल्का हल्का मतलब शेडेड हो गया, हल्का मटमैला हो गया, पहले पिंक था। अच्छा, तो इसमें बताया जाता है कि पिंक सिटी अब बताया जाएगा क्यों बोला जाता है। जैसे शॉर्ट में देखा जाए तो अगर कोई पूछे क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे गोविंद देव जी हैं, गोपीनाथ जी हैं, भगवान के चरण कमल कैसे होते हैं, तो उनके कारण ही इसको पिंक सिटी बोला गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो यहाँ के राजा कौन थे जिन्होंने जयपुर की स्थापना करी? जय सिंह। उनके पिता मान सिंह थे, सवाई मान सिंह। तो उन्होंने जब ये जयपुर का स्थापना करी तो उसको, ये लोग भक्त राजा थे, तो भक्त राजा का इनका कर्तव्य था कि ये क्योंकि भगवान के भक्त थे तो ये चाहते थे कि जैसे भगवान के कमल चरण है वैसे ही पूरे सिटी का कलर बन जाए। इसलिए जितनी भी चीजें उस समय उस टाइम में इन्होंने 400-500 साल पहले, 300 साल पहले जितना भी इन्होंने सारा निर्माण किया वो सब उसको पिंक कलर दिया, इसलिए इसको पिंक सिटी बोला गया। अब इसके बारे में बताया जाता है डिटेल में कि इसे गुप्त वृंदावन भी कहते हैं। एक है वृंदावन जो आप देखते हो उत्तर प्रदेश में, हालांकि जो वृंदावन है वो किसी भौतिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, मगर फिर भी अगर हम एक नॉर्मली देखें कि आप कहां से ट्रैवल कर रहे हो तो दिल्ली से उत्तर प्रदेश की बॉर्डर में जाते हो तो वृंदावन आता है। अब ये जो है आप इसको क्या कहोगे, गुप्त वृंदावन है, ये तो राजस्थान में आता है, तो दोनों का रूट तो अलग अलग है, तो इसे गुप्त वृंदावन क्यों कह रहे हैं, तो आज हम वही जानेंगे। तो कौन कौन मानता है श्री कृष्ण भगवान है? कौन कौन मानता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है? सब मानते हैं, सभी मानते हैं, आप नहीं मान रहे प्रभु जी? सबसे ज्यादा मानते प्रभु जी, तो पूरा भागवतम पढ़ते हैं। तो बताया जाता है कि जो भगवान कृष्ण है, जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में थे, उनकी लीलाएं जब समाप्त होने लगी, अब भगवान को जाना है, अपनी लीलाएं समाप्त करके अपने वापस गोलोक धाम में जाना है, तो जब भगवान जा रहे थे तो उनकी लीलाएं जो लीला स्थलियां थी वो लुप्त हो रही थी। जैसे जैसे भगवान थे लीलाएं उन्होंने जहां जहां करी, पर जैसे ही भगवान जाने लगे अपने गोलोक धाम को तो जो लीला स्थलियां हैं आने वाले समय में वो दिखेंगी नहीं, तो लुप्त हो रही थी। लुप्त यानी कि गायब हो रही थी, लोगों को प्रकट इनडायरेक्टली आइज से नहीं दिखती थी। वैसे तो हो रही हैं अप्रकट लीलाएं, आज भी हो रही हैं, मगर इन आइज से नहीं दिखेंगी आपको। तो जब भगवान कृष्ण जाने लगे तो उनके पुत्र कौन थे? प्रद्युम्न। कृष्ण के पिता जो पुत्र थे यानी कि बेटे, उनका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के पुत्र कौन हुए? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ। तो वज्रनाभ जी यानी कृष्ण के पोते, कृष्ण के पड़पोते, प्रपौत्र जिसे कहते हैं, यानी कृष्ण के प्रपौत्र हुए वज्रनाभ जी। इनको बोला किसने? शांडिल्य ऋषि ने इनको आदेश दिया कि जितनी भी वृंदावन की ब्रज की लीला स्थलियां हैं जाओ और इनकी खोज करो, क्योंकि खोज करो आने वाले समय में भगवान चले जाएंगे, लीला स्थलियां लुप्त हो जाएंगी, तो कोई आएगा नहीं वृंदावन में। अगर वहां पे मान लो केवल जंगल दिख रहा है तो कोई जाएगा क्या? कोई भी नहीं जाएगा। तो उनको कार्य दिया कि आप इनकी लीला स्थलियों की खोज करो, और उनको आदेश दिया कि 16 विग्रहों का निर्माण करो। 16 विग्रहों का, विग्रह क्या होता है? डीटी, इंग्लिश में मूर्ति नहीं, एक होता है मूर्ति, एक होता है डीटी जो प्राण प्रतिष्ठित विग्रह होता है। मूर्ति होता है अगर जैसे आप बाजार गए, आपने देखा लड्डू गोपाल जी हैं, जब तक इनको आप पूजोगे नहीं, इनके साथ संबंध नहीं बनाओगे, तब तक ये क्या है? मूर्ति। मगर जब आप इनके साथ संबंध बनाते हो, इनकी सेवा करते हो, तो वही मूर्ति क्या कहलाती है? विग्रह। और विग्रह क्या है? खाता भी है, बोलता भी है, चलता भी है, सोता भी है, सब कुछ करता है। तो इसी तरीके से उन्होंने ऐसे 16 विग्रह बनाए। तो करीब भगवान कृष्ण के जब यहाँ पे अप्रकट हो गए तो करीब 100 साल के बाद वज्रनाभ जी ने 16 विग्रहों की स्थापना करी। कौन कौन से 16 हैं? वृंदावन के 4 देव की स्थापना करी। कौन कौन से 4 देव? हरिदेव जी, गोवर्धन। हरिदेव जी का मंदिर आता है गोवर्धन में, जिस जगह से भगवान कृष्ण ने ऐसे गोवर्धन उठाया, अपने
सबसे छोटी उंगली के नाखून के टिप पे ऐसे करके। वो मंदिर आज भी है, 5000 साल पुराना। उसका नाम है हरिदेव मंदिर गोवर्धन में। तो हरिदेव जी की इन्होंने स्थापना करी। दूसरा इन्होंने स्थापना करी केशव देव जी की मथुरा में। केशव देव जी कहां पे है? मथुरा में। तीसरा इन्होंने स्थापना करी बलदेव यानी दाऊ जी की, वो करी बेलदियो में, बलदियो में। और चौथी करी गोविंद देव जी की। गोविंद देव जी कहां पे हैं? ये यहां पे हैं, जयपुर में है। उस समय जो गोविंद देव जी थे, गोविंद देव जी थे वृंदावन में, मगर बाद में समय काल परिस्थिति के हिसाब से ये यहां पे ले आए गए। इसके बारे में भी अभी बताएंगे। तो 4 देव की स्थापना करी और 2 नाथ की स्थापना करी। कौन कौन से? श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी जो है ये ओरिजिनली पहले गोवर्धन में थे। अब ये श्रीनाथ जी, यही श्रीनाथ जी अब जो है ये अब कहां पे है? नाथ द्वारा राजस्थान में। देखे आपने श्रीनाथ जी ऐसे करके खड़े होते हैं? आपने श्रीनाथ जी देखे हैं? ऐसे करके भगवान कृष्ण का एक ऐसा विग्रह होता है, उनकी यहाँ ठोड़ी पे जेम लगा हुआ है। तो श्रीनाथ जी की इन्हें स्थापना करी, इनको कार्व करवाया मेनली। तो ये गोवर्धन में थे, अब है नाथ द्वारा जो उदयपुर के पास में जगह है, नाथ द्वार वहां पे है। दूसरा इन्होंने जो नाथ की स्थापना करी वो थे गोपीनाथ जी। गोपीनाथ जी पहले कहां थे? वृंदावन में। बाद में ये भी आ गए जयपुर। तो गोपीनाथ जी भी अब जयपुर में है। तो हमारे कितने हो गए? 6 विग्रह की स्थापना हो गए। 2 गोपाल की इन्होंने स्थापना करी। 2 गोपाल थे मदन गोपाल। मदन गोपाल जी जो हैं ओरिजिनली कहां थे? वृंदावन में। बाद में अब आ गए जयपुर, और जयपुर से आ गए करौली में। जयपुर में भी उनका मंदिर है, पता है? जयपुर में जब आप जाओगे, वो एक रोड आती है जिसे चांदपोल बाजार वाली रोड कहते हैं, चौड़ा रास्ता कहते हैं उसको। तो वहां पे आज भी हम कल जाएंगे मदन गोपाल जी के मंदिर में। तो मदन गोपाल जी का मंदिर यहां भी है। तो बाद में उन्हें जयपुर से ले जाया गया करौली में। अब वो करौली में है, वो भी राजस्थान में ही है। और दूसरे इन्होंने जो गोपाल की स्थापना करी वो थे साक्षी गोपाल जी। साक्षी गोपाल जी का विग्रह यहां से चल के ओडिशा तक चला गया। साक्षी गोपाल जी के बारे में भी हमने एक बारी, हमारे साथ प्रभु जी हैं, उनके घर में कथा करी थी कि साक्षी गोपाल जी कैसे चल के अपने भक्त के लिए चल के कहां जाते हैं? पहले साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया से ओडिशा तक पहुंच जाते हैं चल के। साक्षी गोपाल जी भी अब कहां पे हैं? पुरी, ओडिशा में, जगन्नाथपुरी के पास में। और इन्होंने, ये हो गए 8 विग्रह, 4 महादेव की स्थापना करी। अब बताते हैं कि कृष्ण की लीलाओं में महादेव की क्या जरूरत। तो बताते हैं कि क्षीरम दधि विकार विशेष योगात, यानी दही से, जैसे दूध से दही ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जैसे दूध से दही बन जाता है, मगर दही से दूध नहीं बनता। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। आप लोग क्या सोचोगे, क्या इस्कॉन वाले दही दूध लगा रखा है अपना? तो कहने का मतलब है कि है तो दोनों एक ही उसका प्रोडक्ट, मगर वापस आप उसको वो नहीं बना सकते। ऐसे ही कृष्ण से असंख्य शिवजी का विस्तार निकल सकता है, मगर शिवजी से वापस कृष्ण नहीं बन सकते। इसलिए ब्रह्मा जी ने ये बात बोली कि शिवजी क्या है? गुण अवतार है भगवान कृष्ण के। तो 4 महादेव की स्थापना करी। और ये क्यों कृष्ण की लीलाओं में होते हैं? गार्ड के रूप में। जैसे कोई इनके यहाँ पे आता है, एंटर होता है वृंदावन में, तो वहां पे गोपेश्वर महादेव है, वो पहले ही चेक कर लेते हैं कि किस किस में क्या क्या भाव है, और अगर वो उसमें बांट देते हैं, कैटेगरी वाइज बांट देते हैं, ये अभी नया है, ये पुराना है, ये और पुराना है, ये और पुराना है, सबसे पुराना है, ये शुद्ध भक्त है, ऐसे करके बांट देते हैं। तो ये कार्य किसको दिया? गार्ड का, वृंदावन की रक्षा करने के लिए, या भगवान कृष्ण की लीला स्थलियों का गार्ड बनने के लिए, रक्षा करने के लिए शिव जी को। तो 4 महादेव की स्थापना करी। चकलेश्वर महादेव गोवर्धन में। दूसरा इन्होंने स्थापना करी कामेश्वर महादेव काम्यवन में। तीसरा इन्होंने स्थापना करी भूतेश्वर महादेव मथुरा। और चौथा इन्होंने स्थापना करी गोपेश्वर महादेव वृंदावन। तो गोपेश्वर महादेव का मंदिर यहां भी है। जब आप गोविंद देव जी के मंदिर जाएंगे कल, तो आप देखेंगे वहीं बाहर पे गोविंद देव जी के मंदिर के बाहर गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर भी है। तो गोपेश्वर महादेव वृंदावन में भी है। वो कैसे हैं? जब आप उनका देखोगे, है तो वो शिवलिंग के रूप में ही, मगर रात के समय, शाम के समय में शिव जी को उनके बाल लगाए जाते हैं, उनको श्रृंगार किया जाता है, लिपस्टिक लगाई जाती है, क्रीम पाउडर लगाया जाता है, और इस तरह से उनका श्रृंगार किया जाता है। क्योंकि शिव जी भी कैसे रहते हैं वृंदावन में? गोपी भाव में। शिव जी को भी गोपी भाव रहना पड़ता है। तो ये हो गए 12 विग्रह। और 4 देवियों की स्थापना करी। उनमें से थी पहली मनसा देवी गोवर्धन में, मानसी देवी
मानसी देवी। दूसरी हुई वृंदा देवी, काम्यवन। वृंदा देवी का मंदिर, कौन है वृंदा देवी? तुलसी महारानी, काम्यवन में। काम्यवन आज के समय में राजस्थान में आता है, राजस्थान के हिस्से में आता है काम्यवन। तीसरा करी पाताल देवी, मथुरा में। और चौथी करी उन्होंने स्थापना योग माया देवी, यानी पौर्णमासी का मंदिर है वृंदावन में। तो ये 4 देवियों की स्थापना करी, तो 16 विग्रहों की स्थापना करी। तो इस प्रकार जब ये 16 विग्रहों की स्थापना करते हैं तो ये अपनी दादी के पास गए। इनकी दादी जो थी कौन थी उस समय, प्रेजेंट थी क्या नहीं थी? नहीं प्रेजेंट थी। इनकी जो अर्जुन की वाइफ थी, कौन थी अर्जुन की वाइफ? सुभद्रा। उनके पुत्र का नाम अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र का नाम परीक्षित, और परीक्षित की वाइफ के नाम उनकी उत्तरा। उत्तरा, उत्तरा उस समय प्रेजेंट थी। तो जो वज्रनाभ जी थे, वज्रनाभ जी उत्तरा के पास गए, उनकी दादी स्वरूपा थी, उत्तरा के पास जाते हैं और उनने कभी भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं किए होते। 16 उनको विग्रहों की स्थापना तो करनी थी क्योंकि शांडिल्य ऋषि ने बोला, बाद में उन्होंने ऐसा करा भी। तो वो उत्तरा के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि कृष्ण दिखते कैसे हैं, आप बता तो दो, हम जानते नहीं कि हमारे परदादा की जितनी लीलाएं सुनाई जाती हैं, पूरे विश्व पूरे ब्रह्मांड में इनकी लीलाओं की चर्चा करी जा रही है, हमें तो पता तो कैसे दिखते थे। अब ऐसा जमाना तो कई लोग कहते हैं ना, उस समय कैसा कितना पिछड़ा जमाना था कि एक फोटो भी नहीं थी भगवान कृष्ण की। उस समय लोगों में आतुरता थी, अगर फोटो हो जाती तो क्या हो जाती है, वैल्यू कम हो जाती है। अगर कोई देख ले, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक लड़का लड़की का रिश्ता हो रहा है, अब लड़का की फोटो दिखाई जा रही है लड़की को, और देख ले अगर लड़के के ऐसे करके 2 दांत बाहर हैं ऐसे करके, तो वो पहले रिजेक्ट कर देगी, कहेगी कितना गंदा दिखता है। ऐसे ही उस समय हालांकि भगवान बहुत सुंदर थे, मगर उसको कोई चित्रकार बना नहीं सकता। भगवान की इतना इजी नहीं है कि बस ड्रॉ कर दिया बस यही है भगवान। इसलिए उस समय में कैमरा वगैरह नहीं था, जो ये सेपरेशन का भाव था कि कब मुझे भगवान मिलेंगे, कैसे दिखेंगे, ये उस समय में द्वापर काल में मौजूद था। तो बताते हैं, सबसे पहले अपनी दादी के पास, उत्तरा के पास गए, बोला कि मुझे बताइए कि कृष्ण कैसे दिखते थे। तो उन्होंने जैसे जैसे बताया, तो उन्होंने एक कार्व करवाई, है ना, कार्व करवाना यानी कि ऐसे करके कार्व करवाई, एक विग्रह बनवाया। तो जो पहला विग्रह बनाया, तो उनकी दादी उत्तरा कहती, ये मतलब चरण तक यानी कमर तक बिल्कुल कृष्ण के जैसे दिखते हैं, ऊपर से नहीं, पर यहां से यहां तक एग्जैक्टली जैसे कृष्ण ऐसे खड़े होते थे, ये एज इट इज वैसे ही दिखते हैं, इस तरह से। फिर उन्होंने दूसरी बनाई कि चलो थोड़ा सा हो सकता है हमसे कोई गलती हो गई हो, अब हम दूसरी विग्रह बनाते हैं। तो दूसरी शिला से इन्होंने विग्रह बनाया। जब दूसरी बार शिला से विग्रह बनाया, तो उनकी दादी उत्तरा ने कहा कि इनका जो कमर से लेके ग्रीव यानी गर्दन तक का हिस्सा है, ये एग्जैक्टली कृष्ण जैसा है। तो उन्होंने कहा अभी भी पहले आपने कहा चरण से कमर, अब आप कह रहे हो कमर से गर्दन, तो ये तो वही गलत हो गया, फिर हमसे गलती हो गई, चलो हम तीसरी बार बनवाते हैं। तीसरी बार इन्होंने फिर से कार्व करवाई। जब मूर्ति वो भगवान का विग्रह बनवाया, तो उत्तरा कहती इनका जो सर यानी गर्दन से लेके ऊपर का यहां तक ये है मस्तिष्क, सर है, तो ये जो है ये बिल्कुल भगवान कृष्ण के जैसा है। तो कहते हैं 3 मैंने अलग अलग बनाई, तीनों का अलग अलग स्वरूप आया कृष्ण के उसमें। तो इस तरह से उनको नाम दिया गया कि जो चरण से लेके कमर तक के थे, इनका नाम हुआ मदन मोहन जी, और कमर से लेके गर्दन तक का जिनका विग्रह बनाया गया, इनका नाम दिया गया गोपीनाथ जी, और जो गर्दन से लेके मस्तिष्क तक यानी सर तक का जो थे, एग्जैक्टली कृष्ण ऐसे ही दिखते थे, ये ऊपर पार्ट, ये फेस वाला पार्ट, उनका नाम दिया गोविंद देव जी। तो 3 मेन विग्रह बने, कौन कौन से? मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी। तो ये 3 भगवान के स्वरूप बने। तो विग्रह वैसे साक्षात भगवान है। कई लोग सोचते हैं ये विग्रह जो है ना, ये ऐसे ही होता है, मूर्ति होती है, खिला दिया, सुला दिया, बेड पे लेटा दिया, है ना, हाय मेरा लल्ला, हाय मेरा लल्ला, ऐसे करके लोग उसको लड्डू गोपाल को अपने बेड पे सुला देते हैं, वहीं पे खा भी लेते हैं, जूठा अपने हाथ से भगवान को भी खिला देते हैं। तो गलत है, ये गलत है। भगवान को भगवान की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जब उन्होंने ये बनाया, ये विग्रहों की स्थापना करी, तो स्थापना करने के बाद और भी कई नए लीला स्थलियों को उन्होंने खोज किया, क्योंकि वृंदावन की लीला स्थली लुप्त हो जाएंगी तो आगे कौन आएगा वृंदावन में। तो उन्होंने सारी लीला स्थलियों को
खोज करना स्टार्ट किया। तो इनके बारे में और बताया जाता है, इन्होंने और क्या क्या किया। तो उसी समय जब वज्रनाभ जी भी चले गए, अब वज्रनाभ जी का भी समय आएगा कि वापस गोलोक धाम को चले जाओ, तो वज्रनाभ जी भी भगवान के धाम कृष्ण के गोलोक धाम को वापस लौट गए। अब जो ये विग्रह थे, ये विग्रह लुप्त हो गए। ऐसा नहीं था टूट गए, कई लोग कहते टूट गए, टूटे नहीं, ये लुप्त हो गए। लुप्त यानी फिर अप्रकट हो गए, क्योंकि इतने सारे समय 5000 साल पहले से लेके तब से इतने सारे रूलर्स आए, जो मिट्टी होती है ऊपर नीचे हो जाती है, मंदिर जो होते हैं ध्वस्त हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो ये लुप्त हो गए विग्रह। अब ये लुप्त हो गए आज से करीब 500 साल पहले, अप्रोक्सीमेटली 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया जाता है कि भगवान कृष्ण स्वयं दोबारा इस संसार में आए भक्त अवतार लेके और राधा रानी का भाव लेके। तो जब भगवान आते हैं तो भगवान के पार्षद भी आते हैं, अकेले तो नहीं आएंगे। अब भगवान अपनी भक्ति सिखाने आए हैं कि भक्ति करनी कैसी है। तो चैतन्य महाप्रभु आपने देखा होगा इस कौन में कैसे भगवान रहते हैं, दो, एक होते गौरंगा, दूसरे नित्यानंदा। तो गौर निताई उनको शॉर्ट में बोलते हैं। गौर निताई यानी गौर कृष्ण, निताई यानी बलराम, गौरंगा नित्यानंदा, कृष्णा बलराम। तो जब ये आए, इनके पार्षद भी आए। पार्षद यानी कि इनके लीला के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जितने भी लीलाओं में रहते हैं भगवान के, ये भी है। तो लीलाओं में इनकी मंजरियां आई। गोस्वामी जिन्हें कहते हैं, ये कृष्ण की लीलाओं में गोपियां भी होती है, मंजरी भी होती है। तो गोपी स्पेशल गोपी को कहते हैं मंजरी। तो ये आए गोस्वामी के रूप में 500 साल पहले। तो अब जब ये लीला स्थलियां लुप्त हो गई थी, फिर 500 साल पहले किसी को नहीं पता था भाई कौन सा ये रास्ता जाता है, छठीकरा मार्ग है, कौन सा बांके बिहारी जी का मंदिर है, कुछ नहीं पता था। सारी लीला स्थलियां लुप्त हो गई थी। केवल बड़े बड़े पेड़ थे, शेर घूमते थे, चीते घूमते थे, जाओगे बस ऐसे करके पकड़ेगा, शेर ले जाएगा, उसको क्या पता, उसके लिए तो आप खाना हो। इस प्रकार से वो लोग यहां गए। तो बताया जाता है मेनली 2 गोस्वामी सबसे पहले आए। कौन कौन से? भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी। तो 8 गोस्वामी आए। ये दोनों चैतन्य महाप्रभु से पहले आए। तो इन्होंने जाके वृंदावन की इन्होंने कुछ लीला स्थलियों की खोज करना स्टार्ट करी। उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने मेन कार्य किसको सौंपा? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो इनका जो जन्म हुआ वो हुआ तो कहां था? साउथ इंडिया में। बाद में ये बंगाल को मूव कर गए थे। इनके जो पूर्वज थे बंगाल में मूव कर गए। तो बंगाल में उस समय नवाब हुसैन शाह का राज्य था। नवाब हुसैन शाह उस समय बहुत पावरफुल राजा थे। तो वो कहते थे कि जितने भी लोग हैं हमारे उसमें काम करने वाले, सबको दाढ़ी बढ़ानी पड़ेगी। आप चाहे शर्मा हो, वर्मा हो, मिश्रा हो, जो मर्जी हो, आप सबको काम में आना है। अगर आपको जॉब खाना खाना है, रोटी खानी है, तो दाढ़ी मूछ उड़ा के और दाढ़ी बढ़ा के आना पड़ेगा। ऐसी दाढ़ी बढ़ा के जानी पड़ेगी। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी है ना, इन दोनों का नाम इन्होंने दिया क्या? दाबीर खास, साकर मलिक। दोनों का नाम भी चेंज कर दिया। मुस्लिम लोग ऐसे ही होते हैं, जनरली सारे खराब नहीं होते, मगर क्योंकि ये तानाशाही रूल आया, जैसे अब किसी का नाम है, जैसे मान लो है ना, प्रभु जी का नाम है अजय, तो इनका नाम कर देंगे अजहरुद्दीन मोहम्मद। अभी इनका नाम अजय कुमार था, नाम हो जाएगा कुछ दिन के बाद अजहरुद्दीन मोहम्मद, क्योंकि काम करना था, अब उनको नाम दे दिया अजहरुद्दीन मोहम्मद। इस तरह से काम के चक्कर में कई लोगों का नाम परिवर्तन हुआ, और ये जो कहते हैं ना धर्म परिवर्तन हो गया, ऐसे स्टार्ट हुआ। तो ये दाबीर खास, साकर मलिक लगे। अब थे तो इतने ऊंचे, तो कई लोग कहेंगे इन्होंने छोटी मोटी जॉब के लिए इतना क्यों करा? तो ये उनकी गवर्नमेंट जो थी हुसैन शाह की, उनकी गवर्नमेंट में क्या थे ये लोग? साधारण लोग नहीं थे। राजा की गवर्नमेंट में एक जैसे फाइनेंस मिनिस्टर और एक चीफ मिनिस्टर, ऐसे बड़ी पोजीशंस में थे। मिनिस्टर जैसे पोजीशन होती है ना, ऐसी पोजीशन थी इनके पास। तो ये लोग ग्रंथ लिखा करते थे। मीटिंग्स जब इनकी होती थी, मीटिंग्स के समय में मीटिंग करते थे और ज्यादातर समय अपने आप को कमरों में बंद कर देते थे, और कई बार कमरों से बाहर नहीं आते थे। क्या बोलते थे? आज हमारी तबीयत खराब है, आज हम बाहर नहीं आ सकते। अगर बाहर आ जाएंगे तो लोगों से मिलना पड़ेगा, संसारी लोगों से। और वैसे इनको क्या काम दिया था चैतन्य महाप्रभु ने कि आप सारे ग्रंथों को लिखो, मेरी जितनी भी लीलाएं हैं, कृष्ण की लीलाएं हैं, गीता भागवत, उन सबको लिखो। अब इतना सब लिखना है तो कौन लिखेगा? इनके पास समय भी इतना थोड़ा ना है कि सोचो मिनिस्टर की पोजीशन में है, इतने सारे कार्य हैं, कब लिखेंगे? कमरे में बंद कर देते थे, बोलते थे आज हम बीमार हैं, काम पे नहीं आ पाएंगे, और कमरे में बंद करके घंटों घंटों बैठ के
24 घंटों बैठ के लिखा करते थे, कई घंटों, 10 घंटे, 15 घंटे, कई बार 24 घंटे बैठ के लिखते थे। इतना ये शास्त्र पढ़ते और उसका अध्ययन करके लिखते, इस तरह से लिखते थे। तो जब इन्होंने लिखा तो वो जान गए कि कौन, राजा जान गए, मुस्लिम जो राजा थे, कि ये गड़बड़ कर रहे हैं, कि मेरे राज्य में कोई हिंदू धर्म का पालन कैसे कर सकता है, वो भी मेरे सबसे खास मिनिस्टर, इनको मैं पालन नहीं करने दूंगा। तो किसी ना किसी तरह से इनको पालन ना करने के लिए जितना भी होता है ना, जोर लगा देना, पूरा जोर लगा दिया कि इन पे और कड़ी सख्ती करो, इनको देखो कि ये मंदिर ना जाएं, कुछ और कार्य ना करें, कमरों में ज्यादा देर ना बैठें। इस तरह से जब चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को मिले तो रूप गोस्वामी कहां को आ गए, वृंदावन को, मगर सनातन गोस्वामी जो उनके बड़े भाई थे वो अभी नहीं आए। उनको चैतन्य महाप्रभु ने कहा अभी तुम रुक जाओ, सही समय आने पे तुम भी यहां से जाओगे और तुम्हें भी वृंदावन जाके मेरी लीला स्थलियों की खोज करनी होगी। तो 500 साल पहले जब रूप गोस्वामी आए तब जाके ये लीला स्थलियों की दोबारा पुनः स्थापना, इनकी लीला स्थलियों की खोज होनी स्टार्ट हुई। तो ये आप जो आज के समय में वृंदावन देखते हो, जब ये लोग 500 साल पहले भी गए थे ना, पूरा जंगल था। और ऐसा नहीं था कि वहां पे फ्लैट बना के रहने का सिस्टम था कि बोले हम फ्लैट बनाएंगे और फिर रहेंगे। उनका ऐसा कोई पर्पस नहीं था, उनका था पेड़ के नीचे फ्लैट हो जाएंगे, पेड़ के नीचे गए और ऐसे करके फ्लैट हो जाएंगे बस थोड़ी देर के लिए। और ऐसे नहीं कि 6 घंटे सो रहे हैं, 8 घंटे सो रहे हैं, उठो उठो, ऐसे नहीं, हल्का सा बस ऐसे झपकी ली और उठ गए, जैसे हम बस में सोते हैं ना, हल्का सी ली उनको, बस हल्का से, उसके बाद थोड़ी देर के बाद अपने आप ही आंख खुल जाती है, ऐसे हल्का सा बस सोते थे। तो इस प्रकार से इनके डेली रूटीन था रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का। तो बताते हैं कि नवाब की, जब आप बनोगे ना, नवाब की पोशाक में सुल्तान ये जो थे, इनकी पोशाक में रह के सेवा करना कितना मुश्किल है भगवान की। लोग क्या बोलेंगे, पतित व्यक्ति है, खराब व्यक्ति है, मगर उन्होंने फिर भी भगवान की सेवा को छोड़ा नहीं क्योंकि शुद्ध भक्त थे। तो रूप गोस्वामी जब वृंदावन को गए उसी समय में इन्होंने किसकी स्थापना करी, इन्होंने दोबारा इनकी खोज करी, किसकी, गोविंद देव जी की। और यही गोविंद देव जी की इन्होंने खोज करी। इसी प्रकार से जब सनातन गोस्वामी आए, इन्होंने दोबारा जब आए तो वृंदावन की लीला स्थलियों की खोज करी। तो इन्होंने किसकी खोज करी, मदन मोहन जी की। और मधु पंडित गोस्वामी नाम के एक और भक्त थे, तो वो भी आए। तो वो जब आते हैं, उन्होंने कौन से उनकी खोज करी, गोपीनाथ जी की। तो इन तीन, ये जो 3 प्रमुख विग्रह हैं, उस समय ये वहां पे इनके लिए मंदिर भी बनवाया गया। वो आज हम बताएंगे रात की क्लास में कि कैसे इनके लिए मंदिर बनाया गया। अभी वो बहुत बड़ा है कि किस प्रकार से इनके लिए मंदिर बना, कैसे ये फिर यहाँ पे आए। तो एक बारी की बात है कि जब औरंगजेब आया, औरंगजेब ने एक इंस्ट्रक्शन दिया। अकबर जो थे, अकबर चाहते थे मंदिर बने, अकबर ने गोविंद देव जी का मंदिर जो वृंदावन में है वो बनवाया, उसका लैंड दिया था अकबर ने। अकबर के बाद उनके पुत्र कौन हुए, जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब ने फतवा जारी किया, बोला कि सारे मंदिरों को तोड़वा दो, जितने भी हिंदू लोग हैं इनका धर्म परिवर्तन कर दो, इनके मंदिरों को तोड़ डालो, इनका टैक्स हाई कर दो और इन लोगों पे थूकना स्टार्ट कर दो। उनकी थूकेंगे तो ये लोग बोलेंगे अभी हमारे कुल का नहीं है, अब हमारे समाज का नहीं है, ये ब्राह्मण से हम इसको त्यागते हैं। कोई बोलेगा थू, बोलेंगे अरे तुम गंदे हो गए, जाओ निकल जाओ। अब इसको हमने निकाल दिया। औरंगजेब की जो पार्टी वाले थे वो कहते थे आ जाओ हमारे साथ आके बैठ जाओ, तुम्हारा नाम बदल देते हैं, अजरुद्दीन मोहम्मद, है ना, उनका नाम ओमकार, ओमकार, इतना वैसे बिल्कुल सनातनी नाम ओमकार, ओमकार के नाम कर देंगे, है ना, ओवेश शाह, ऐसे नाम दे देंगे। तो अलग अलग नाम देने स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ स्पेशल वो घुट्टी पिलाई गई, लो ये पियो, तुम्हारा को ये परिवर्तन हो रहा है, उनको त्याग दिया समाज ने, इसलिए वो बेचारे चेंज करते चले गए। और दूसरा आता है कारण, वो आता है टैक्स बढ़ा दिया, मंदिर भी तोड़ाए और बोला कि इतना टैक्स हाई कर दो कि ये लोग जीने लायक ना बचे। या तो टैक्स पे करेंगे हिंदू होंगे, और अगर मुस्लिम बन जाएंगे तो टैक्स पे नहीं करना होगा, कम करना होगा, तो इनको मुस्लिम बना दो। तो ऐसे ऐसे लोगों ने 2 कारण से, प्रभुपाद जी बताते हैं, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, इन्होंने अपना धर्म का परिवर्तन किया। तो जब फतवा जारी किया गया तो वृंदावन के मंदिरों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया गया, जितने भी मंदिर हैं। तो वहां से मोस्टली आप जो हमने 16 विग्रह बताए, उनमें से 16 विग्रह में से जितने भी विग्रह हैं भगवान कृष्ण के, उनको ले आया गया ज्यादातर को राजस्थान में। तो गोविंद देव जी आ गए वृंदावन से यहाँ पे राजस्थान, जयपुर राजस्थान में। गोपीनाथ जी वृंदावन से आ गए जयपुर राजस्थान में। मदन मोहन जी आ गए वृंदावन से जयपुर राजस्थान में, ये सब आ गए।
उस समय जो मदन मोहन जी थे उनका नाम था मदन गोपाल। मदन गोपाल जी कहां पे मिले? 500 साल पहले सनातन गोस्वामी को भी नहीं मिले वृंदावन में। वृंदावन में सबसे पहले मिले अद्वैत आचार्य को। जो आप मंत्र पढ़ते हो ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। अद्वैत आचार्य कौन थे? महाविष्णु और सदाशिव का मिश्रण। तो यही सदाशिव भी और महाविष्णु का रूप लेके आए थे। कौन? अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य एक कौन से बरगद के पेड़ के नीचे मिले, तो उनका नाम क्या पड़ गया? अद्वैत वट। वट वृक्ष के नीचे पाए गए। कौन पाए? मदन गोपाल जी, वृंदावन में। और आज भी वो जगह है, जब आप जाओगे वृंदावन में, बड़ा देखा होगा आपने बांके बिहारी के, जब आप परिक्रमा मार्ग में जाते हो, ऊंचा सा मंदिर बना हुआ है, बहुत लंबा सा मंदिर बना है, ऐसे मीनार जैसा। तो जो मीनार जैसा मंदिर बना हुआ है, वहां पे एक जगह थी, उसका नाम पड़ा अक्षय वट, जहां से मदन गोपाल जी मिले। ऐसा नहीं था, इन्होंने ये स्वप्न में आके बोलते हैं गोस्वामी इसको कि हम इस मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, इस मिट्टी को खोदो और हमें निकालो। भगवान लोग कहते हैं ना, ये तो पत्थर है, सोचो 5000 साल पुराना विग्रह जो पत्थर के उसके नीचे है, मिट्टी के नीचे, वो ये किसी के स्वप्न में आके दर्शन दे रहा है कि मैं इसके नीचे दबा हुआ हूं, मुझे निकालो। जब उनको निकाला गया तो अद्वैत आचार्य ने उनकी खोज करी और बाद में वो सनातन गोस्वामी को दे दिए गए। सनातन गोस्वामी ने उनकी सेवा करनी स्टार्ट करी मदन गोपाल जी की, पर बाद में क्योंकि फतवा जारी कर दिया गया था, तो जो जयपुर के राजा थे सवाई मान सिंह, उसके बाद जय सिंह, ये अपने यहाँ पे जयपुर में ले आए कि हम इनको महलों में रखेंगे। तो इनको महलों में रखने के कारण इनको गुप्त रूप से लाया गया। ऐसा नहीं कि लेके आ रहे हैं हरि बोल और वो देख रहे, अरे जा रहा है वो देखो, अटैक ऐसे करके, नहीं तो तलवार लेके दौड़ने पड़ते। तो गुप्त रूप से लाया गया, इसलिए गुप्त रूप से लाया गया मुख्य विग्रहों को। तो यहाँ पे इसका इसलिए नाम पड़ गया जयपुर का गुप्त वृंदावन। हरि हरि बोल। तो ये जो है जयपुर, इसलिए गुप्त वृंदावन नाम दिया गया। अब जब इनको यहाँ पे लाया गया तो यहाँ पे गोविंद देव जी भी है, गोपीनाथ जी भी है और मदन गोपाल जी भी है। बाद में मदन गोपाल जी को करौली ले जाया गया राजस्थान में, पर पहले वो जयपुर में ही आए थे। राधा दामोदर मंदिर में जहां पे प्रभुपाद जी रहते हैं, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य रहा करते थे, उसी राधा दामोदर मंदिर में, ऐसा नहीं कि कहीं और, उसी राधा दामोदर मंदिर के विग्रह को, मेन विग्रह को यहां लाया गया था जयपुर में। बाद में उन्हें फिर वहां से वृंदावन ले जाया गया। तो कुछ यहीं रह गए, कुछ को वापस ले जा लिया गया। इस तरह से कई विग्रह यहाँ पे आए। राधा माधव जी आए, राधा विनोदी लाल जी आए, कई विग्रहों को यहाँ पे। विनोदी लाल जी आज भी यहीं पे है, चांदपोल बाजार है जयपुर में, आज भी यही है। छोटे से विग्रह हैं, जैसे राधा रमन जी देखे आपने, उनके ऐसे आईज है, तो आप देखेंगे विनोदी लाल जी को, हम कल जाएंगे तो उनके ऐसे छोटे से विग्रह हैं। ज्यादातर भक्तों को नहीं पता होगा विनोदी लाल जी। आप भी गए हैं प्रभु जी विनोदी लाल जी? तो यहाँ पे विनोदी लाल जी का विग्रह है, राधा माधव जी का विग्रह है। जब चरण पहाड़ी की ओर को रास्ता जाते हैं तो राधा माधव जी का भी यहाँ पे मंदिर है। तो जयपुर में इसलिए इसको नाम दिया गया गुप्त वृंदावन, क्योंकि भगवान के विग्रह ओरिजिनल जो डीटीज हैं वो तो जयपुर में है, और वहां पे वृंदावन में कौन से हैं? वो है रेप्लिका, प्रतिभू। प्रतिभू होता है उतने ही शक्तिशाली विग्रहों को बाद में आगे के आचार्यों ने स्थापित कर दिया कि भाई ये मंदिर खाली थोड़ा ना रहेंगे, वृंदावन से चले गए, अब ये मंदिर कैसे खाली रख सकते हैं। तो बाद के आचार्यों ने वैसा ही एक विग्रह स्वरूप उनको बना के वहां पे स्थापित किया। तो वो प्रतिभू विग्रह है, और जो मूल ओरिजिनल डीटीज हैं, ओरिजिनल विग्रह है, वो अब सारे जयपुर में है। इसलिए इसको गुप्त रूप से लाने के कारण गुप्त वृंदावन कहा गया। और आज भी आप देखेंगे कि कहीं पे भी ना बोर्ड नहीं लिखा हुआ बड़ा बड़ा, आप कहीं भी जाओगे तो ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ये बड़ा सा कोई मंदिर है। गोविंद देव जी बहुत फेमस है, इसलिए गोविंद देव जी का फिर भी मिल जाता है, मगर बाकी जगहों पे नहीं मिला हुआ। इसलिए तो भक्त भी बताते हैं कि हमने विनोदी लाल जी का मंदिर नहीं देखा, गोपीनाथ जी का मंदिर भी हमें पता नहीं लगता, अंदर अंदर जाके है। ऐसे नहीं दिखेगा कि बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। जैसे इस्कॉन का प्रचार होता है ना, 10 किलोमीटर पहले से ही शुरू हो जाता है, मंदिर आया भी नहीं 10 किलोमीटर पहले ही बता देते हैं इस्कॉन का मंदिर है। या 4-5 भक्त खड़े हो जाएंगे वहां पे, अपने रेड लाइट पे खड़े हो जाएंगे, हरि बोल हरे कृष्णा, वहीं पे चालू हो जाएंगे कि 10-15 किलोमीटर बाद हमारा मंदिर है। तो यहाँ पे गुप्त रूप से लाया गया। आज भी मंदिर जो है गुप्त रूप से ही रहे, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े बोर्ड लगा के। अंदर महल है, मगर बाहर से आपको लगेगा ये तो नॉर्मल साधारण किसी का घर होगा या महल होगा, इसलिए गुप्त रूप से इनको रखने के कारण इसका नाम पड़ा गुप्त वृंदावन। और क्योंकि भगवान यहाँ पे स्वयं आए, तो क्योंकि भगवान के चरण कमल, भगवान के हाथ जिन्हें हस्त कहते हैं, ये पिंक कलर के होते हैं, इसलिए इसको
राजा जो थे जय सिंह, हर चीज को उन्होंने पिंक कराना शुरू किया। जितने भी महल बनाए, पैलेसेस बनाए, उनको उन्होंने पिंक कलर दिया, क्योंकि भगवान के कारण, इसलिए इसका नाम पड़ा पिंक सिटी। तो जयपुर इसलिए यहाँ की स्थापना हुई। नहीं तो जयपुर ऐसा नहीं है कि घर बस पिंक कर दिए, पड़ोसी ने भी पिंक कर दिया, तुम भी पिंक कर दो, और कौन सा कलर करा रहे हो, है ना, एशियन पेंट्स वाले को बोला पिंक कर दो, अगला पेंट कंपनी वाले को बोला तुम भी पिंक कर दो, सबको बोल रहे पिंक पिंक पिंक, सबके पिंक मकान है। ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज और आती है कि जब ये गोस्वामीज यहाँ पे आए थे तो इनका पर्पस बहुत ऊंचा था। वृंदावन जब आए थे, इनका पर्पस था कि लीला स्थलियों के साथ भगवान के विग्रहों को खोज करना और शास्त्रों को लिखना। शास्त्रों को भी लिखने का एक इनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अगर आज के समय में हमें सोचो जिम्मेदारी दे दी जाए, है ना, भगवान किसी के स्वरूप, किसी के सपने में प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं है कि आज के समय में नहीं होता, आज के समय में भी होता है। आप जब जाओगे फरीदाबाद, इस्कॉन फरीदाबाद का एक मंदिर है, वहां पे जगन्नाथ जी एक भक्त के सपने में आए हैं कि मैं शमशान में पड़ा हुआ हूं, मुझे उठा के ले जाओ, तुम मुझे कल देखने आए थे, तुमने मुझे इग्नोर करा, मुझे ले जाओ यहां से, मैं यहाँ पे तुम्हारा वेट कर रहा हूं। भक्त गए, वहां से लेके आ गए और मंदिर में स्थापना कर दी जगन्नाथ जी की। तो साधारण बात नहीं है। आप सोचोगे कि भक्त आजकल के समय में किसी के सपनों में नहीं आते, आते हैं, बोलते भी हैं और उनकी सेवाएं भी चलती हैं, पर वो भक्त कैसे होते, शांत। आपको बताएंगे नहीं कि हम सेवा करते हैं, हाँ बस ठीक है, कुछ नहीं बोलेंगे, वह बोलेंगे हमें कुछ नहीं आता, हम बिल्कुल बेकार हैं, है ना, हम आपके दास हैं, शांत बने रहते हैं एकदम। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, उनके सपनों में भगवान आए। लेखन कार्य, लिखते कैसे थे, आज के समय में इंक पेन ही पेन है, 5 रुपए का लाओ, 50 रुपए के 10 पेन लाओ, लिखते रहो, पेज पे लिखते रहो। उस समय ऐसे करके स्याही उसमें डुबाते थे और ऐसे करके उससे लिखते थे, कलम से ऐसे करके लिखते थे। कितना मुश्किल होता था, सोच के देखो, ऐसे डुबाया, लिखा, फिर सूख गया, ऐसे डुबाया, पत्ते। आज के समय में पूरे पेज अवेलेबल है, पेज सारे खाली पड़े हैं, पेज बेचारे तरस रहा है, मुझे कब लिखेगा, मुझे ले लिया तूने, पेड़ कह रहा है मेरा तूने इतना काटा, फिर इसको प्रोसेस करके मुझे पेज बना दिया, बेचारा मेरा कब दिन आएगा कि तू मुझ पे इस पे अपने हाथ चलाएगा, कृष्ण का नाम तो लिख दे। अगर सोचो आप इस पे कृष्ण भी लिख दोगे ना, उस पेड़ का उद्धार होता है। जैसे ये चेयर है या ये टेबल है, अब इस टेबल पे कोई चाहे तो क्या कर सकता है, एक टेबल पे व्यक्ति मछली भी बेच सकता है, उसी टेबल पे भगवान की भक्ति के लिए सामान भी रख सकता है। तो वही टेबल जो गलत चीज के लिए यूज होता है, सही चीज के लिए, भक्ति के लिए भी यूज हो सकता है, या जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज हो सकता है, वो भगवान की सेवा के लिए भी यूज हो सकता है। तो जो भी चीज इनको मिलती थी, ये हर चीज भगवान की सेवा में रखते थे। उस समय भी जो पत्ते होते थे, तो पत्ते ऐसा नहीं होता था कि पत्ते सूखे पत्ते होते थे ना, उनको सुखाना, सोच के देखो, सनलाइट में सुखा के उन पत्तों पे, ताड़ के पत्तों पे, पाम लीव्स पे लिखना कितना टफ है। पत्तों को ड्राई किया, सुखाया कि हमारे गुरुजी आएंगे और वो लिखेंगे। आज के समय में पन्ने ही पन्ने अवेलेबल हैं, मगर हमारा पेन ऐसा होता है, पहला क्या लिखूं, फिर अपना नाम आता है, ऐसे ऐसे करके सिग्नेचर आते हैं, ऐसे ऐसे करके पूरे पेज को 4-5 सिग्नेचर से भर के फिर अगला पलट देते, फिर देखते हैं कैसा लग रहा है मेरा सिग्नेचर। तो भगवान का नाम इसमें लिखना चाहिए। जो भी हम पढ़ते हैं ना, या जो भी हम सीखते हैं, लिखना चाहिए। जरूरी नहीं है, हमें ये सोच के भी लिखना चाहिए कि एक पेड़ को काटा गया है, एक पेड़ को काटने के बाद ये कॉपी बनी है। अब वो पेड़ की हत्या तो हुई है, पेड़ क्या है, लिविंग थिंग। अगर उस पर आपने लिखा नहीं तो क्या होगा, अगर उस पेज को बेचारा ऐसी सूख रहा है, अब सूखते सूखते ऐसी जलाने डाल दिया रद्दी बना के लोड़ी पे, तो इसका उद्धार होगा क्या। अगर आप इस पे कृष्ण का नाम अंकित कर दोगे, कोई भजन लिख दोगे, या जो बताया जा रहा है वही लिख दोगे, इसका उद्धार हो जाएगा पेड़ का। तो ये भी इनडायरेक्ट रूप से भगवान की सेवा में लग जाएगा। तो इस तरह से बताया जाता है कि इसे पिंक सिटी और क्या कहते हैं, गुप्त वृंदावन। तो अब आगे हम जाएंगे, कल हम दर्शन करेंगे, आज हम जाएंगे इस्कॉन जयपुर, और कल हम जाएंगे कौन कौन से दर्शन करने, गोविंद देव जी के, गोपीनाथ जी के, मदन गोपाल के मंदिर में जाएंगे, द्वारकाधीश मंदिर जाएंगे, राधा दामोदर मंदिर जाएंगे, राधा विनोदी लाल मंदिर जाएंगे, ताड़केश्वर महादेव मंदिर जाएंगे। तो कई सारे मंदिर हैं। फिर हम जाएंगे गलता जी। तो कल हम पूरे सारे कवर करेंगे। तो आज का भी हम इतना ही करेंगे क्लास, नहीं तो फिर क्लास और लंबी चली जाएगी। तो बाकी किसी का कोई प्रश्न हो इससे रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी रुक जाओ, एंड मत करना, पूछ लो ऑनलाइन किसी का है तो।
हाँ, पिंक सिटी क्यों कहा जाता है? भगवान के कमल चरण कैसे हैं, कैसे होते हैं, भगवान के पैर कैसे दिखते हैं? पिंक, हाथ और पैर जनरली पिंक ही दिखते हैं, है ना? ऐसा तो नहीं है ना रेडिश पिंक, पिंकिश रेडिश होते हैं, इस तरह से होते हैं। इसलिए क्योंकि इन विग्रहों को वृंदावन से जयपुर लाया गया, जो बद्रनाथ जी ने स्थापित किए थे, तो इनके कारण ही इसको कहा गया, जो जय सिंह राजा थे हर चीज को उन्होंने पिंक कराना शुरू किया, इसलिए इसका नाम पिंक सिटी पड़ा। ये भगवान के कारण है। गुप्त वृंदावन भी इसको क्यों बोला गया? गुप्त रूप से लाया गया, गुप्त रूप से रखा गया, तो गुप्त वृंदावन। ये किसके कारण है? भगवान के ही कारण है। भगवान के बिना कुछ हो सकता है क्या इस संसार में? कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए इसको पिंक सिटी कहा गया। और भागवतम में भी एक श्लोक आता है, कई लोग कहते हैं ना कि हम कृष्ण को ही क्यों भगवान माने, तो वेद व्यास जी कहते हैं, वेद व्यास जी कहते हैं किसमें? भागवतम के पहला स्कंद तीसरा अध्याय 28 नंबर श्लोक में 1.3.28 में क्या कहते हैं? एते च अंश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रयारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। कि जितने भी हैं, एते च अंश कलह पुंसा, जितने भी चाहे, है ना, भगवान के अवतार हो या अवतार के अवतार हो, मगर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने भी अवतार आए हैं, चाहे वामन अवतार हो, नरसिंह अवतार हो, राम अवतार हो, परशुराम अवतार हो, बलराम जी का हो, लक्ष्मण जी का हो, सारे के सारे अवतारों के स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण, है ना। और क्यों आते हैं? इंद्र के जो दुश्मन होते हैं उनका संहार करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। और किस लिए आते हैं? परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। तो यही यहाँ पे भी वेद व्यास जी ने भागवतम में बताया गया है कि क्यों आते हैं भगवान? जो इंद्र के दुश्मन होते हैं उनका विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। तो सारे अवतारों के स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण या फिर गोविंद देव जी। तो गोविंद जो है भगवान, यही बोला, ब्रह्मा जी ने भी बोला कि गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, कि मैं किसके नाम का जाप करता हूं? गोविंद के नाम का जाप करता हूं। और बाकी संसार किसके नाम का करता है? अलग अलग, कि हमारे ये हैं, हमारे ये हैं, हमारे कुल के ये, हमारे ये हैं। मगर ब्रह्मा जी जो संसार के सबसे पहले जीव हैं, किसका कर रहे हैं? गोविंद। शिव जी किसके नाम का करते हैं? राम का, कृष्ण का या विष्णु का नाम जाप ही कर रहे हैं। शिव जी भी इनका अपना नाम तो नहीं जप रहे। तो ऐसे हमें भी किसका नाम जपना करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण का। क्या जपना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वृंदावन को पुरी को भी तो कहते हैं ना, गौरधाम को। हाँ, गौर धाम को गुप्त वृंदावन, पुरी को भी कहते हैं, पुरी को, जगन्नाथपुरी को गुप्त वृंदावन, गौरधाम को भी। हाँ, जो गौर धाम है, बताया जाता है जो मायापुर है भगवान का, कहाँ पे? नवदीप में, तो वो अभिन्न है। जो वृंदावन हमें उत्तर प्रदेश में दिखता है, वैसे तो धाम किसी भौतिक जगह का हिस्सा नहीं है, मगर फिर भी अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में दिखता है, और जो नवदीप है वेस्ट बंगाल का, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मायापुर में और वृंदावन में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या है? वृंदावन में राधा कृष्ण, मायापुर में क्या है? चैतन्य और नित्यानंद प्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण ही तो है, तो कोई अलग थोड़ा ना है। तो वही चीज जो लीलाएं यहाँ होती है वृंदावन में, वो वहां भी होती हैं। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि अभिन्न है, इसलिए उसको भी हम एक तरह से वृंदावन धाम की तरह ही बोलते हैं, अलग नहीं मानते हैं मायापुर धाम को। 3 विग्रह जो मतलब 12 बताया, कौन कौन से पार्ट है बॉडी के? हाँ, जो सबसे पहले बताए मदन मोहन जी के जो चरण है, मदन गोपाल जी, बाद में मदन मोहन नाम पड़ा, तो चरण से लेके कमर तक वो थे मदन मोहन जी, जिनका एग्जैक्ट वैसे ही जो कृष्ण थे वैसे ही दिखते थे नीचे से। और अगर देखा जाए कमर से लेके गर्दन तक, वो दिखते हैं गोपीनाथ जी के विग्रह। और उसके बाद गर्दन से लेके ऊपर सर तक वो थे गोविंद देव जी। तो 3 मुख्य विग्रह हैं जो आज भी हैं। यहाँ पे और भी विग्रह हैं, तो हम सबके दर्शन भी करेंगे और लीला स्थलियों के भी दर्शन करेंगे। और खत्म सबके? ठीक है, ठीक है, अभी सबको अनम्यूट कर दो।